लड़का जब आइलैंड पर पानी में मस्ती कर रहा था तभी उसे उस आइलैंड पर रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। लड़का उस रोशनी को देखने लगता है। वो उस रोशनी को देखने के लिए पहाड़ से उस आइलैंड पर ऊपर की ओर चढ़ता है। उस लड़के का नाम टोरो है। अब टोरो उस आइलैंड के ऊपर आ जाता है। वो देखता है वो रोशनी लगातार जल रही थी, साथ ही वो जल बुझ रही थी। वो उस रोशनी को करीब से देखता है तो वहाँ एक अंडा रखा था। वो उस अंडे को उठाता है तभी अंडा चटकने लगता है। टोरो देखता है उस अंडे में से एक छोटा कछुए का बच्चा निकल रहा है। फिर उस अंडे से कछुआ निकल जाता है। उसे वो कछुआ बहुत पसंद आता है। अब जैसे ही वो उस कछुए को पलटता है, उस कछुए के पेट पर अजीब तरह के निशान थे जो आम कछुए के पेट पर नहीं होते। जिसके बाद टोरो उस कछुए के बच्चे को अपने घर ले आता है। वो उसके साथ दोस्ती करता है। वो उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। वो अपनी मर्जी से उसका नाम भी चुन लेता है। वो अपने बिस्तर के पास उसे रखकर सो जाता है। अब जब टोरो सुबह उठता है तो वह देखता है कि वो कछुआ एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया है। टोरो ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसके डैडी वहाँ सफाई करने आते हैं तो वो उसे छुपा लेता है। उसके डैडी वहाँ सफाई कर ही रहे थे कि वो कछुआ हवा में उड़ने लगता है। उसे हवा में उड़ता देख टोरो आश्चर्यचकित रह जाता है। इसी बीच टोरो की दोस्त मियुकी वहाँ आ जाती है। जैसी वो खिड़की खोलती है तभी वो उस कछुए को उड़ता हुआ देख लेती है। वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तभी कछुआ तेजी से अंदर जाता है तो टोरो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसके डैडी यह नहीं देख पाते। उसके डैडी मियुकी से पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें। टोरो मियुकी से इस बारे में चुप रहने के लिए कहता है, जिससे मियुकी उसके डैड से कुछ नहीं बताती। अब जैसे ही उसके डैड चले गए तो टोरो अपने हाथ से उस कछुए को छोड़ देता है तो वो कछुआ उड़ने लगता है और वो दोनों उसे उड़ता हुआ देखने लगते हैं। अब टोरो अपने सभी दोस्तों से उस कछुए को उड़ता हुआ दिखाता है। जिसके बाद अब टोरो देखता है कि वो कछुआ बहुत बड़ा हो चुका था और वो उसे अब छुपा भी नहीं सकता था। इसीलिए वो उसे छुपाने के लिए अपने दोस्तों से मदद लेता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ उस कछुए को एक खुफिया जगह पर छुपा देता है। उसके सब दोस्त उस कछुए को देखकर खुश थे सिवाय मियुकी की, क्योंकि मियुकी जानती थी कि वो कछुआ एक बहुत बड़े जायंट में बदल जाएगा। वो इस बारे में टोरो को बताती है, लेकिन टोरो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब अगली सुबह जब टोरो उस खुफिया जगह पर उस कछुए को देखने जाता है तो वो कछुआ वहाँ नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। वो उस जगह के चारों तरफ को देखता है, लेकिन उसे वहाँ कछुआ नजर नहीं आता। वो इस बारे में अपने दोस्तों से बताता है उस जगह पर कछुआ नहीं है। यहाँ हम समुद्र में एक आदमी को देखते हैं जो अपनी शिप की तबाह होने की वजह से तैर रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए किनारे पर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि पानी में कोई चीज है, इसलिए वो जल्दी से तैरना शुरू करता है। इससे पहले वो चीज उस आदमी को पानी में खींच लेती है और उस आदमी को मार डालती है और उसका खून पानी के ऊपर आ जाता है। बहुत जल्द ये खबर आर्मी के लोगों तक पहुंच जाती है। अब पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि वहाँ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके बाद वहाँ खतरे का सायरन बजने लगता है। उस सायरन की आवाज सुनकर लोग इतने डर गए थे, वो सब जान बचाकर भाग रहे थे। तभी बिल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ गिर जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आता है। वो सब लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह से डरने लगते हैं। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के कारण वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है और लोग वहाँ से भाग नहीं पाते, जिससे मॉन्स्टर बहुत से लोगों को अपना खाना बना लेता है। यहाँ टोरो के डैड भी थे। उसका बेटा टोरो अपने दोस्त को पत्थरों के अंदर डर से छिपा हुआ देखता है। टोरो के डैडी टोरो के दोस्त को देखकर उस बच्चे को बचाकर लाने लगते हैं। वो उस पत्थर से निकाल कर ले जाने ही वाला था, तभी मॉन्स्टर उनको देख लेता है। मॉन्स्टर उसको खाने वाला था कि उस मॉन्स्टर पर कोई हमला कर उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा कछुआ था और कछुए ने मॉन्स्टर पर हमला किया था। अब टोरो जान जाता है वो उसका ही कछुआ है जो अब एक बड़े जायंट में बदल गया है। वो उनकी जान बचाने आया था। इससे पहले वो वहाँ से भागने लगते हैं। टोरो को उस कछुए की फिक्र हो रही थी कहीं मॉन्स्टर उसके कछुए को मार न दे। अब बड़ा कछुआ उस मॉन्स्टर की टांग पर काट लेता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर हमला कर देता है, जिससे कछुआ बिल्डिंग को तोड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। अब कछुआ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों आमने सामने थे और एक ब्रिज पर थे। तभी मॉन्स्टर अपनी जीभ से कछुए पर हमला करने लगता है। कछुए को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन टोरो ये देखकर उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसके डैडी उसे रोक लेते हैं। उस मॉन्स्टर की जीभ बहुत नुकीली थी। तभी कछुआ उसकी जीभ को पकड़ लेता है और फिर कछुआ अपने मुंह से आग छोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर पर आग लगने के कारण वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद टोरो कछुए को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ आर्मी की टीम आ जाती है और टोरो को रोक लेती है। वो सब उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे बांधकर साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर टोरो ट्रक के साथ पीछे पीछे भागता है। वो बेहोश था। अब जैसे ही टोरो ने उसे उसके नाम से पुकारा, उसने आँख खोल ली। फिर कछुआ टोरो को देखने लगा, जिसके बाद आर्मी वाले उसे अपने साथ ले गए और उसके जाने के बाद टोरो बहुत मायूस हो जाता है।